नमस्कार। इस स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल से टॉप संबंधित जीके सवाल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बाकी के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, इतिहास का, साइंस का, पॉलिटी का और परंपरागत जीके प्रश्न, इन सभी का एक अलग प्लेलिस्ट है। ज्योग्राफी भूगोल का भी प्लेलिस्ट है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उन सभी के अलग वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। और बहुत सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। किसी भी परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे और आपका अच्छा रिवीजन होगा, तैयारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारत का भूगोल टॉप जीके प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो इंडिया का जो एरिया है वो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का एरिया का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.4%, 2.4%। तो 2.4% पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो है भारत। ठीक है, तो और भारत कितने स्थान पर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वें पायदान पे। नंबर 1 पे है रूस, नंबर 2 पे है कनाडा, ठीक है, नंबर 3 पे है चीन, नंबर 4 पे है यूएसए, नंबर 5 पे है ब्राज़ील, नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे है हमारा भारत। 8वें नंबर पे कौन है? 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है 8वें नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें पायदान पे है और जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% हिस्सा भारत का है। नेक्स्ट है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? यानी कि कोस्टल जो लेंथ है इंडिया का कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7500 किलोमीटर। ऐसे एग्जैक्ट डेटा है 7516 किलोमीटर। कौन कौन से कोस्टल शहर जो मतलब राज्य हैं वो है गुजरात। जो सबसे लंबा कोस्टल लेंथ है वो है गुजरात का, यानी कि जो सबसे लंबी तट रेखा लंबाई है वो गुजरात की है। फिर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, ये सब हो गए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो ये सभी हैं जो तटरेखा में हिस्सा रखते हैं भारत में। तो कुल तटरेखा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा 8516 मीटर इसकी हाइट है। ऐसे माउंट केटू भी है लेकिन ऑफिशियली पीओके में है ये, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हिस्से में माउंट केटू। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जो है जो कि नेपाल में है। और कंचनजंगा के बाद आता है नंदा देवी पर्वत जो कि उत्तराखंड में है। और ये कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम और नेपाल के हिस्से में। नेक्स्ट है, भारत कुल कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7। 7 देशों से सीमा साझा करता है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है और म्यांमार है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान, तो 7 देशों से इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत किस देश से सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो देखिए इसका कंटिन्यूशन क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा साझा करता है भारत, जो इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा साझा किससे शेयर करता है? पश्चिम बंगाल से, यानी कि वेस्ट बंगाल से सबसे लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जो भारत बॉर्डर शेयर करता है वो है चीन। दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है, माफ़ कीजिए, दूसरे पे है पाकिस्तान, तीसरे पे है चीन। तो इस मेरे कन्फ्यूजन है शायद, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे है पाकिस्तान। तो टॉप 3 है बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, जिससे भारत सबसे लंबा सीमा साझा करता है। भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट।
भारत में मॉनसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले केरल में ही मॉनसून का आगमन होता है जून के मध्य में। भारत में जो सबसे पहले मॉनसून का आगमन होता है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट केरल के हिस्से में आती है सबसे पहले जून के माह में। नेक्स्ट है हीराकुड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? हीराकुड बांध जो है ये है महानदी नदी पे, महानदी नदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा ये है भाखड़ा नंगल बांध और सबसे लंबा है हीराकुड बांध। ठीक है, हीराकुड बांध किस नदी पे है? महानदी नदी पे है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है झारखंड में। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। बाकी के राज्य में भी कोयले का भंडार है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको कमेंट में बताना है वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, किन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह है। 36 द्वीप समूह जो कि हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा कहते हैं। निम्न में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जोजिला। जोजिला दर्रा, जोजिला पास से ही लेह जाने का रास्ता है। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर गंगा नदी से सम्मिलित होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। तो गंगा जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है, इसके बाद देवप्रयाग में मिलती है, वहां से ये गंगा नदी कहलाती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रांची। हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची के पास स्थित है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है यानी कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट है सारिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। सारिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में अवस्थित है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी में जो है ना इसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए भारत में जो सबसे ज़्यादा किस मिट्टी की बहुलता है वो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। ये भारत के कुल 43% हिस्से में फैला हुआ है। एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में 43% फैला हुआ है। नेक्स्ट है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर प्लेटू जो है खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा समृद्ध है। छोटा नागपुर जो कि झारखंड का एरिया हो गया, कुछ बंगाल, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ उड़ीसा, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, तो ये सभी है छोटा नागपुर पठार के हिस्से हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुकी जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। बोडो कहाँ पाई जाती है? असम में। भील कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। तो ये थे भारत के टॉप ज्योग्राफी भूगोल के सवाल। आप बाकी की वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में।